नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी का एक बयान या यूं कहें एक डायलॉग आजकल बेहद पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है और इस कदर हो रहा है कि मोदी जी को भी परेशानी होने लगी है और अमित शाह भी परेशान हो रहे हैं। तो पहले डायलॉग सुनते हैं और उसके बाद मैं आज एक ऐसा सवाल उठाने जा रहा हूं जो आज की तारीख में इस देश में सबसे बड़ा सवाल बनने जा रहा है। तो पहले सुनते हैं राहुल जी का डायलॉग। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं। तालियां बज रही हैं, लोग जोश में आ रहे हैं और राहुल गांधी की कोशिश भी है कि इस लंबी भारत जोड़ो यात्रा में वो परिवारों के बीच जो कलह है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कम्युनिटीज़ के बीच में, संप्रदायों के बीच में जो नफरत की दीवार है उसको भी गिराते चले जा रहे हैं या गिराने की बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बाहें सबके लिए खोल दी। सवाल ये है कि ये जो मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की, क्या ये दुकान मोहब्बत की उनके छोटे भाई वरुण गांधी के लिए भी खुलेगी? और क्या वरुण गांधी और राहुल गांधी जो आज से 40-42 साल पहले एक बड़े, आप कह सकते हैं, राजनीतिक कलह जो देश और दुनिया में चर्चा का विषय थी, सुर्खी थी, क्या उस कलह में ये जो दो भाई उस वक्त बहुत छोटे थे, जो बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे, क्या मोहब्बत की दुकान उनको फिर से आपस में मिला देगी? और अगर मिलाती है तो मान लीजिए दोस्तों, राजनीति की एक नई धारा की शुरुआत होगी, और ऐसी धारा जो फिर इन दोनों को सोने नहीं देगी चैन से। अब दोस्तों, जिस तरह से वरुण गांधी ने मोर्चा खोल रखा है मोदी सरकार पर, वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, अग्निपथ हो, महंगाई हो, जिस तरह भाजपा में रहकर वरुण गांधी हमला कर रहे हैं, एक चीज़ तय है कि उनको 2024 में पार्टी टिकट नहीं देने जा रही। यानी कहीं ना कहीं मोदी और शाह उनको टिकट नहीं देंगे। लेकिन मोदी और शाह ये भी नहीं चाहते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में जाएं। वरुण गांधी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, वो समाजवादी में जाएं, वो जेडीयू में जाएं, वो तृणमूल में जाएं, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते हैं, शाह नहीं चाहते, चाणक्य नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस में आए। उसका भी एक खास कारण है जो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी ये जो दुकान है, इसके दरवाजे, इसका शटर उठाएंगे अपने भाई के लिए जो 4 दशक पहले बिछड़ गया था? अब इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूं और जो मेरी सूत्रों से बात हुई है, कांग्रेस सूत्रों से बात हुई, उनका ये कहना है कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच में बातचीत है, संपर्क हो रहा है और इस मुतालिक भी बात हो रही है कि वरुण गांधी आ सकते हैं कांग्रेस। तो प्रियंका कोशिश कर रही हैं और प्रियंका जो बहन है वरुण गांधी की, वो अक्सर वरुण गांधी के फंक्शंस में देखी गई हैं, शादी ब्याह के मौके पे। तो ये दोनों भाई बहन, अच्छी खासी इनकी दोस्ती है, संबंध है और प्रियंका कोशिश कर रही हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है वरुण गांधी। जाहिर तौर पर बंद दरवाज़ों के पीछे ये मुलाकात होगी और हो सकता है कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होती है श्रीनगर जाकर 26 जनवरी के आसपास, तो आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ बड़ी खबर, ब्रेकिंग पॉलिटिकल न्यूज़ आपको फरवरी या जनवरी के आखिर में मिल सकती है। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब राहुल में और वरुण में बातचीत होती है और बहन का जो रोल है, और एक ऐसी बहन जो दोनों के साथ ही, वरुण के साथ भी और राहुल के साथ भी, जिनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो जो पुल का काम कर रही हैं, ब्रिज का काम कर रही हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं बात जो पहले मैंने उठाई थी, सवाल जो मैंने किया था कि मोदी और अमित शाह, इनको बेचैनी क्यों हो रही है? दरअसल
पार्टी के जो कुछ नेताओं से मेरी बात हुई बीजेपी, उनका ये कहना है कि वरुण अगर आते हैं तो वरुण की जो छवि है, खासकर आप कह सकते हैं अर्बन हिंदू वोटर्स में, उसका एडवांटेज, एक बहुत बड़ा एडवांटेज कांग्रेस को मिल सकता है, खासकर यूपी में जहां ब्राह्मण शिफ्ट किया है। 50% ब्राह्मण निकल गया कांग्रेस के पाले से, जहां पर 10% ओबीसी निकल गया और 45% अदर सवर्ण्स यानी क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, त्यागी भूमिहार हैं, या फिर आप कह सकते हैं वैश्य वोट है, बनिया वोट है। ये जो दरक गया है कस्बों से, शहरों से, इसको वापस लाने में वरुण की एक भूमिका हो सकती है और ये भारी पड़ जाएगा 2024 में बीजेपी के लिए। इसलिए चाणक्य चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन दो भाइयों के बीच में दीवार बनी रहे। लेकिन एक दीवार और है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के एक टॉप एक्सपर्ट, एक बहुत ही आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इनसाइट, पॉलिटिकल पंडित, एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 35-40 साल से कांग्रेस को रीड कर रहा है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को रीड कर रहा है, मैं उससे भी आपको मिलवाने जा रहा हूं, आनंद वर्धन सिंह से। लेकिन दीवार के बीच में एक और दीवार क्या है, उस पर आते हैं। अब दोस्तों, एक दीवार तो इन दोनों भाइयों के बीच में मोदी और अमित शाह खड़ी कर रहे हैं, एक और दीवार है जो पहले से ही खड़ी हुई है। और जब दीवार की बात दो भाइयों के बीच में चली तो मुझे सलीम जावेद साहब की दीवार याद आ गई, जहाँ पर अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, तुम्हारे पास क्या है? और तब शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। अब इस कहानी में जो गांधी परिवार की कलह की कहानी है दो भाइयों की, इसमें दरअसल दोनों के पास माँ है, और ये जो दोनों माएँ हैं इन्हीं में आपस में बनती नहीं। और अगर ये आप तस्वीर देखें तो थोड़ा तस्वीर और साफ हो जाएगी। राहुल गांधी न्यूट्रल हैं और प्रियंका एकमात्र सदस्य हैं जो बहन है, सबसे बनती है, राहुल से भी बनती है, सोनिया जी से भी बनती है, वरुण से भी बनती है। तो प्रियंका एक लाइव वायर है, एक ब्रिज कह सकते हैं, एक संपर्क सूत्र हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और फिर सोनिया जी हैं और मेनका जी हैं, और ये जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, माएँ हैं, पुराने पारिवारिक पॉलिटिकल रीजंस हैं, और वो कभी और वीडियो मैं सुर बनाऊंगा, इनकी आपस में बनती नहीं। आप ये कह सकते हैं कि एक रिश्ता है जिस पर बर्फ़ है, अब वो बर्फ़ पिघलती है नहीं पिघलती है, इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इस पूरे प्रकरण पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये अगर मुलाकात होती है और ये दुकान मोहब्बत की खुलती है वरुण गांधी के लिए, तो यकीन मानिए कि फिर जैसे मैंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की जो फाइट है वो फोटो फिनिश भी हो सकती है 2024 में। लेकिन चलते हैं आनंद वर्धन सिंह के पास। तटस्थ आदमी हैं, कभी कभी तल्ख भी बोलते हैं, हो सकता है तल्ख बोलें और हो सकता है कि बहुत सटीक बोलें। चलते हैं, टाइम नहीं लूँगा, आनंद वर्धन सिंह के पास, सीधे लखनऊ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि राहुल गांधी में जो हम चेंज देखते हैं, जिस तरह से दोनों बाहें खोल दी हैं उन्होंने लोगों के लिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई इस नफरत के माहौल में एक मोहब्बत की दुकान खोली है, तो आनंद जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये मोहब्बत की दुकान, शॉप ऑफ लव, इसका जो शटर है, ये क्या अपने भाई के लिए भी खुलेगा? क्या ये दुकान भाई के लिए भी खुलेगी? दीपक जी, एक तो बहुत भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल में। और मैं दर्शकों को एक डिस्क्लेमर दे दूं, इनके पिताजी का मेरे गुरु रहे हैं और बेहतरीन व्यक्ति, खिलाड़ी तो जो थे ही, इसलिए मेरे एक एक्स्ट्रा अफेक्शन है दीपक जी के लिए। दीपक जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, देखिए इसके प्लसेस भी हैं और माइनसेस भी हैं। क्योंकि बीजेपी की एक दिक्कत क्या है कि बीजेपी के साथ आप रहें तो आप बहुत लॉन्ड्री में बिल्कुल सफाई होके आप धुले पुछड़े, आपके सब दाग आग साफ हो जाते हैं। और वही अगर आप कहीं बीजेपी से निकल के और खास करके कांग्रेस में चले जाएं तो आपके वो दाग भी जो किसी को दिखते भी नहीं होंगे और जिससे किसी का कोई लेना देना भी नहीं है, वो दाग भी दिखा दिए जाएंगे। तो मैं जो वरुण गांधी जी हैं उनको दो तरह से देखने, आपसे जब बात कर रहा हूं तो दो तरह से देख रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में युवा नेतृत्व इस समय सारी पार्टीज में है, क्योंकि जो बीजेपी को जो एंकर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो युवा,
अखिलेश यादव जी युवा, जयंत चौधरी जी युवा, आप किसी को भी देख ले तो बेसिकली युवा चेहरा। उसके बरस प्रियंका गांधी जी आई यहां, लेकिन प्रियंका गांधी जी संगठन की ज्यादा है, वो कोई चुनाव की पॉलिटिक्स में अभी तक उन्होंने अपने हाथ नहीं दिखाए। वरुण गांधी जी ओल्ड हैंड हैं, 3 बार के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, अच्छी रेपुटेशन है, पढ़े लिखे हैं, लोगों के सवाल पे बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, और वो एक स्ट्रीक है कि अगर अपनों के अगेंस्ट भी कुछ कहना है जो गलत है तो वो उनको उसमें कोई झिझक नहीं होती है। तो ये मैं उनकी स्ट्रेंथ मानता हूं। और अगर वो आते हैं, मान लीजिए हम लोग थोड़ी देर के लिए स्पेकुलेटिव हैं, अगर वो उत्तर आते हैं तो उत्तर प्रदेश को, कांग्रेस को एक जरूर ताकत मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी वो एक दिक्कत यह है कि उनके पास जरा लीडरशिप की समस्या चल रही है, वो आप भी जानते हैं जी, चेहरा नहीं, और जो लोग हैं वो भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। जितिन प्रसाद जी को लाना चाहते थे, वो उधर ही चले गए, फिर आरपीएन सिंह एक उनके चेहरे हो रहे थे युवा, वो भी चले गए। तो एक तो वो वहां पे फिट इन हो रहे हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि एक चीज ये भी याद रखनी चाहिए कि वरुण गांधी जी जब बीजेपी में आए थे तो 2012-13 में राजनाथ सिंह जी जिस समय प्रेसिडेंट थे और मोदी जी को मतलब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में थे, तब ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। एंड शायद मेरी जितनी जानकारी है उसमें बीजेपी के इतिहास में द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी और वरुण गांधी जी। और वरुण गांधी जी का मैं एक व्यक्तिगत वो बता दूं कि 2014 में इनको जिम्मेदारियां भी इंपॉर्टेंट दी गई थी। उसके बाद की जो 2014 के बाद की जो बीजेपी आती है, उसके बाद की बीजेपी एक गुजरात मॉडल के साथ आती है। उसको कोई भी क्षमतावान व्यक्ति जिसमें वो फायर हो या जिसमें वो हो पोटेंशियल हो, जी, वो शायद उसको पचा नहीं पाती है। आप एक नाम ले लीजिए, जो भी ठीक लोग थे उनको नहीं कोई स्पेस मिला, उनको स्पेस नहीं मिला, हर जगह नहीं मिला। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बनाया, अब नाम किसी का क्या लेना। खैर, वहीं से वरुण गांधी जी की एक थोड़ी समस्याएं शुरू हुई। वरुण गांधी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के आने से पहले वरुण गांधी ताकतवर थे बीजेपी में। जब गुजरात मॉडल आया, गुजरात लॉबी आई दिल्ली में, यानी मोदी और अमित शाह आए, उसके बाद बीजेपी में जो फायर ब्रांड लीडरशिप थी, चाहे वो उमा भारती रही हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी या फिर शाहनवाज हो, ऐसे बहुत से लोग जो वाकई जिनके अंदर क्षमता थी, पोटेंशियल थी, इन सबको एक एक करके किनारे किया। और उसमें हमने देखा कि उस भीड़ में अरुण जेटली और जो सुषमा स्वराज थी तो रही नहीं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको साइडलाइन किया गया वरुण गांधी को, और वरुण गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस उनके लिए एक बेहतर मौका उनको दे सकती है, ये कहना चाह रहे हैं? जी, नहीं, बिल्कुल कहना चाह रहा हूं। और एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो गांधी टैग है ना, बीजेपी ने उनको जब अपने यहां लाए तो उस गांधी टैग को भरपूर यूज किया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज शायद वरुण गांधी की उनके लिए उपयोगिता खत्म हो चुकी है। जो एक चरित्र है बीजेपी का ये, और खास करके गुजरात मॉडल का चरित्र है कि आप जब तक उस आदमी को यूज करते रहिए, जैसे ही उपयोगिता खत्म हो उसको निकाल बाहर करिए। ये एक नहीं, जी, यूज एंड थ्रो। और ये एक नहीं, पार्टीज के साथ देखा गया है। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन, वो यूज करते हैं और फिर कर। आप एक चीज बताइए, केवल सीनियोरिटी के हिसाब से मानेका गांधी जी को 2019 का जो प्रोटेम, इट इज अ मैटर ऑफ, ये 1-2 घंटे की बात होती है। आप किसी को एक प्रोटेम स्पीकर इसलिए बनाते हैं कि वो सीनियर मोस्ट है और वो सबको वोट दिलाता है, वो कोई स्पीकर नहीं बन जाता है। लेकिन ये जो गुजरात मॉडल है वो इतना छोटा है, उसका मन इतना छोटा है कि उसको लगा कि नहीं, ये मानेका गांधी जी को कैसे बनाया जा सके, नहीं बनाया गया। तो आप कहिए कुछ भी। और उनको 2014 से 2009 तक वो 19 तक वो मंत्री रही हैं। उनके जितना मैं समझता हूं, उनके जो भी उनको विभाग दिया गया था उसमें कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत लैग बिहाइंड कर रही हैं या काम नहीं कर रही हैं या ऑफिस नहीं आती हैं या कुछ अपनी कॉन्फ्रेंसी करती हैं। वो सारे काम करती थी, लेकिन उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया। और पॉलिटिक्स में कुछ चीजें देखिए नीरज, दीपक जी, हम और आप पत्रकारिता से हैं, कुछ चीजें सांकेतिक होती हैं। जो आपका सबसे अच्छे बीट का जो व्यक्ति हो, उसकी रिपोर्टिंग में अगर आप बीट ही चेंज कर दीजिए ना, वही एक बहुत बड़ा उसके लिए मतलब
एक 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 बेइज्जती की बात होती है, तो इनको ड्रॉप किया गया। अच्छा, अगर आप ड्रॉप कर रहे थे तो ड्रॉप करने के बाद 50 तरह की और चीजें होती हैं जहां आप उनको ले जा सकते थे। ये आपने 2 नाम लिए थे, मैं जरा उस पर इसलिए जल्दी से बोल दूं, वो बताना जरूरी है। सुषमा स्वराज जी, जो मतलब जिनको शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, जो प्राइम मिनिस्टर की रेस में माना जा सकता था बीजेपी के अगले उसमें, उनके साथ ट्रीटमेंट क्या हुआ था? वो देश की विदेश मंत्री थी, और जो उनका जब तक वो जीवित रही, क्या विदेश उनके साथ ये ट्रीटमेंट हुआ? मैं बात इस जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अरुण जेटली जी वॉज द पर्सन। अगर अरुण जेटली नहीं होते तो आज शायद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। अगर पुराना हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, टाइम कम है इसलिए किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। वो व्यक्ति जब मरता है, ये भाई साहब उसमें नहीं आते। नहीं, मैं तो उनके परिवार से बात किया, मैं यहां था तो उन्होंने कहा नहीं आप अपना काम करिए। अरे भाई, अरुण जेटली, जो आज की तारीख में हम और आप अपने 10 काम छोड़ के भी जाएंगे अगर ऐसी की हुई मित्रता है, और ये भाई साहब नहीं आते। ये मैं सिर्फ गुजरात मॉडल का, जिसको केवल और केवल आपकी यूटिलिटी आज क्या है, क्योंकि जब अरुण जेटली मरे थे तो उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो मतलब शारीरिक रूप से बहुत बीमारी हो गई थी, और वो और मेंटली भी बहुत हरास दिखते थे। नोटबंदी जैसे फैसलों में उनको साथ नहीं लिया था सरकार नहीं ने। लिया गया। मैं एक और सवाल पे आ रहा हूं, समय भी कम है, क्योंकि आप राजनीति में बड़ी गहरी पैठ रखते हैं, और कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और उत्तर प्रदेश को भी जानते। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हमें सुनने में आता है, 24 अकबर रोड पे कांग्रेस मुख्यालय में बात होती कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी, मतलब ये जो भाई बहन है, इनके बड़े अच्छे संबंध हैं, मतलब दे आर रियल ब्रदर एंड सिस्टर, और बहुत अच्छी इनके अंदर बातचीत है। और कहीं ना कहीं प्रियंका चाहती भी हैं कि वरुण आए, और उन दोनों की बातचीत भी होती। क्या इस तरह की बातें हैं कि प्रियंका करीब हैं वरुण के, और चाहती हैं कि वरुण आए और मदद करें ऐसे मौके पर? मैं एक और बात पूरी जिम्मेदारी के साथ, अभी 4-5 दिन पहले एक मेरे कोई घनिष्ठ है, नाम इससे मैं कहना ठीक नहीं रहेगा, उनका कहीं व्यक्तिगत रूप से उनकी कहीं मेनका गांधी जी के साथ बातचीत हुई। मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं। और ऐसा यह है कि कांग्रेस में जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक सिर्फ लेकिन पृष्ठभूमि याद रखनी होगी कि जब मेनका गांधी जी उस घर से निकली थी, उसके बाद वो पॉलिटिकल हुई थी। पहले उस समय ना सोनिया गांधी पॉलिटिकल थी, ना राहुल गांधी पॉलिटिकल थे, ना ये सब लोग तो बच्चे थे, और वो एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन इनसे पहले की हैं। लेकिन आज ये तय बात है कि केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, राहुल गांधी ने अपने को खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से इवॉल्व किया, वो बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अब वरुण गांधी जी को प्रियंका गांधी और उनका भाई बहन का प्रेम तो अपनी जगह है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को जब यह निर्णय लेना होगा तो उनको शायद 4-6 चीजें और देखनी पड़ेंगी। मैं एक या दो बहुत संक्षेप में बता दूं। जैसे ही ये यहां आते हैं, परिवारवाद फिर से शुरू हो जाएगा। देखा, इनको बाहर का कोई नहीं मिला, इनको बाहर एक तो परिवारवाद की जो इस समय कम से कम वो झटक के किनारे कर दिया गया, वो है। दूसरी एक समस्या है, जो इमरजेंसी की एक्सेसेस थी, वो हम लोग बोले चाहे ना बोले, वो संजय गांधी जी उसके साथ ज्यादा वो थे, क्योंकि जो भी हुआ था उस समय उसमें संजय गांधी जी उसके जिसको कहते हैं ना, ही वाज डायरेक्टिंग दी होल थिंग। वो भी आज जवाबदेही शायद ज्यादा आ जाएगी इनके ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। तो राहुल गांधी जी के लिए भी ये निर्णय अब केवल परिवार का निर्णय नहीं है उनको, और केवल वो कांग्रेस का आज निर्णय नहीं रह गया है, क्योंकि आज कांग्रेस जिस जगह खड़ी है, उस जगह अगर कांग्रेस अपने को ठीक से नहीं स्टीयर करेगी तो शायद देश की जो राजनीति है उस पर असर पड़ जाएगा। तो राहुल गांधी के लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कॉल। तो वो अब क्या निर्णय लेंगे, वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है देखने में, वो इंटरेस्टिंग होगा। ये भी देखना होगा कि जी, वरुण गांधी विल ऑलवेज एन एसेट जिस भी पार्टी में रहेंगे। जी, एक चीज और, अगर हम वरुण गांधी जी को देखें तो एक चीज तो तय है कि जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन पे या अग्निवीर के मुद्दे पे या बेरोजगारी पे, महंगाई पे, वो जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, वो जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, एक चीज तो साफ है कि उनको बीजेपी शायद अब टिकट ना दे। लेकिन अगर आप विकल्प के तौर पे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में जाएंगे या जनता दल में जाएंगे। कहीं ना कहीं जो बिग पार्टी है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो उनकी अपनी खुद की पार्टी है, आपको लगता है कि
वरुण गांधी का कांग्रेस में जाना वरुण गांधी के नजरिए से बहुत नेचुरल मूव होगा? मेरा अंतिम सवाल। मेरे ख्याल में अगर वरुण गांधी जी मैं हूं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से, फिर वही दिक्कत है, जिस तरह से लोगों को हैंडल किया है। और अगर मैं नेशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, जहां मैं राष्ट्रीय चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से देख रहा हूं, जहां मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय सचिव रहा हूं, महासचिव रहा हूं, वहां पे मेरे पास कांग्रेस छोड़ के और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो अब निर्णय, मेरे ख्याल में गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में है, और वो जैसा आपने कहा गांधी परिवार के पाले में है कि वो इस पे क्या निर्णय लेते हैं। जी, वर्धन साहब ने तस्वीर का एक दूसरा पहलू रखा आपके सामने कि भाई इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हकीकत ये भी है कि आज की तारीख में राहुल की जो मोहब्बत की दुकान है उसकी अग्नि परीक्षा भी है कि ये दुकान तो फिर सबके लिए खुलनी चाहिए, तो भाई के लिए भी खुलेगी। और मुझे जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं 60-70% राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई आए, क्योंकि अब राहुल गांधी का जो कद है, जो ऑरा है कांग्रेस के भीतर, उन्हें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है, चाहे वो वरुण हो या कोई भी हो। तो इसलिए ये एक वेलकम मूव हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमित शाह आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि वरुण किसी और पार्टी में चले जाएं, कांग्रेस में ना आए, जो बीजेपी की प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है। 2024 का चुनाव दोस्तों, वो रीजनल पार्टी बनाम बीजेपी नहीं, असली लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और कांग्रेस को मजबूत करने का मतलब है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान, सीधे सीधे 7-8 राज्य हों। बहरहाल देखना होगा कि जनवरी खत्म होने के बाद जब ये यात्रा खत्म होती है, फिर दो भाइयों के बीच में बातचीत होती भी है, नहीं होती है, देखना होगा। लेकिन अगर होती है तो क्या परिणाम निकलते हैं। लेकिन जो भी परिणाम निकलेंगे, राजनीति पे उसकी छाप पड़ेगी और दिखेगी। तो ये आज का वीडियो था। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शंस ज़रूर भेजिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती या उल्टा दिखाती है। तो वो भी एक आईना जो है आप ज़रूर दिखाएं, खासकर अपने दोस्तों को, नातेदारों को, पड़ोसी को, जिनको भी आप जानते हैं, या जो भी आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।